Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे CSIR नेट के PYQs। इसके पहले हमने IIT जैम के PYQs को डिस्कस किया, गेट के PYQs को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट के PYQs। होपफुली इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे और आज वाला जब हम लेक्चर करेंगे तो आपका हर लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने तीनों एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो लगभग सॉल्व कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 1 विल ब्लो अप एज t टेंड्स टू। मतलब ब्लो अप मतलब जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो वो कौन सी कंडीशन है। नेट जून 2013 का ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है dx अपॉन dt इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt। इस तरह से मैंने लिख लिया। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो दोनों साइड कर दो इसको इंटीग्रेट, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dt और इसका इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन बन गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब t की वैल्यू 0 है तो x क्या है 1 है। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 तो उस केस में x की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहां से c की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। तो इस c की वैल्यू -1 मिल गई तो इसको मैंने सॉल्व किया -1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ये हो गया t -1 -1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू t -1। और यहां से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस टी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस टी। ये अनडिफाइंड कब होगा, जब अगर मैं t की वैल्यू को कितना रख दूं 1 रख दूं, है ना। अगर मैं व्हेन t इक्वल्स टू 1, यदि मैं t की वैल्यू को 1 कर देता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब t की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा ब्लोन अप यानी कि अनडिफाइंड। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका ए। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt2 -3 dx अपॉन dt प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है। इफ x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 एट t इक्वल्स टू 1, द वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल्स टू 2 इज। नेट 2015 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले इसको हम किस फॉर्म में ले आए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए m या d के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे m और d का तरीका क्या होता है। तो यहां से मैंने लिख लिया इसको m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके हमें फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स करने के बाद इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक आएगा m माइनस 1 और एक आ जाएगा m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू 1 एंड 2 इसके सॉल्यूशन हो गए। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा y। यहां पर ये x में चल रहा है तो x में लिखेंगे इसको। तो ये लिखा जाएगा x इक्वल्स टू c1 प्लस c2t और ये हो जाएगा नहीं सॉरी दोनों अलग अलग है ना। तो इसको लिखा जाएगा c1 e पावर t प्लस c2 और ये लिखा जाएगा e पावर 2t ना। c1 e पावर t प्लस c2 e पावर 2t, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगानी है और फिर फर्दर सॉल्व करना है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, x जब 0 है, t जब 0 है तो x 0 है ना। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 तो उस केस में x भी कितना है 0 है। तो यहां से हमारे पास कंडीशन बन गई c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से c1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c2 आ गया या c2 इक्वल्स टू आप कह सकते हैं माइनस ऑफ c1 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 है। तो व्हेन t इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू है 1। तो यहां से ये सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा 1 इक्वल्स टू c1 e1 प्लस ये हो जाएगा c2 और ये हो जाएगा e पावर 2। तो यहां से मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं c1 इक्वल्स टू माइनस c2 या c2 इक्वल्स टू माइनस c1। तो ये वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो c1 e पावर t माइनस c1 यहां पर माइनस c1 और e पावर ये हो जाएगा 2
यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर e पावर 1 है। यहाँ तो ये e पावर 1 है या e लिख सकते हो और ये हो जाएगा e पावर 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से C1 की जो वैल्यू है वो हो गई 1 अपॉन ई माइनस ई स्क्वायर, 1 अपॉन ई माइनस ई स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। और C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1 अपॉन ई माइनस ई स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। तो अब हम जब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर C1 C2 की और T की, ये इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगी e पावर t माइनस ई पावर 2t अपॉन ये हो जाएगा e माइनस ई स्क्वायर। तो हमें वैल्यू कहाँ निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी t इक्वल्स टू 2 पर। तो t इक्वल्स टू 2 पर जब ये वैल्यू लिखेंगे हम तो ये लिखा जाएगा e2 और ये हो जाएगा e4 और ये हो जाएगा e माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो इसको आप लिख सकते हो e स्क्वायर यानी कि e माइनस ई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं e माइनस ई स्क्वायर और ये हो जाएगा e प्लस ई स्क्वायर ऑन e माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो x की जो वैल्यू हमारे पास बन गई वो बन गई e प्लस ई स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई e प्लस ई स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी। हमारे पास इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 हाइपरबोलिक x देन x इज। तो हमें गिवन है कि y की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन 10 हाइपरबोलिक x। इसको आप चेंज कर लो यानी कि 10 की जगह आप लिख लो साइन कॉस। तो ये बन जाएगा किसमें y इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक x ऑन साइन हाइपरबोलिक x। जो कॉस और साइन का e के फॉर्म में फॉर्मूला होता है यानी कि कॉस हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हो e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन 2 लिखते हैं और साइन के केस में माइनस आ जाता है तो उसी फॉर्म में लिखेंगे हम। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से y को हम लिख देंगे e पावर x प्लस e पावर माइनस x ऑन यहां हो जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x। अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा e पावर x से। तो यहां पर बन जाएगा e पावर 2x प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा e पावर 2x माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा y e पावर 2x माइनस y इक्वल्स टू e पावर 2x प्लस 1। ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो y कॉमन आ गया, y माइनस 1, y माइनस 1 एक ये बन जाएगा e पावर 2x कॉमन आ गया और इधर बन जाएगा y प्लस 1। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी e पावर 2x की। तो e पावर 2x की जो वैल्यू बन गई वो बन गई y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड ले लेंगे हम लॉग, दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहां बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ये खाली कितना बन जाएगा 2x और ये जो है ये कितना बन जाएगा ln y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। यहां से इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/2 ln y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी ln और अंडर रूट हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। तो यहां से अगर हम चेक करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा डी। तो राइट आंसर विल बी डी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt2 प्लस 2dx अपॉन dt प्लस x इक्वल्स टू 0। इनिशियल कंडीशन है जब t की वैल्यू 0 है तो x 0 है और जब t की वैल्यू 0 है तो x प्राइम की वैल्यू 1 है ना। ये x प्राइम का मतलब dx अपॉन dt। द सॉल्यूशन xt अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, इस तरह का पहले एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और यहां से हो जाएगा m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बन जाएगा m इक्वल्स टू -1 और -1 यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू c1 प्लस c2t और e पावर माइनस t। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। गिवन है कि जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी है 0 है। तो यहां से हम जब ये t की वैल्यू 0 डालते हैं
तो टी की वैल्यू 0 डालेंगे, एक्स की वैल्यू 0, तो C1 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब टी की वैल्यू 0 है तो dx अपॉन dt भी 0 है, तो उसके लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि एक्स प्राइम dx अपॉन dt हमने करा, तो ये बनेगा -C1 माइनस ई पावर माइनस टी प्लस C2 ई पावर माइनस टी, और ये बन जाएगा -C2 टी ई पावर माइनस टी। हमें क्या डालना है, हमें टी की वैल्यू को 0 करना है। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू को हमने 0 करा तो एक्स प्राइम की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1, और C1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो ये C1 खत्म हो गया। यहाँ से C2 प्लस C2 ई पावर माइनस टी, ये 1 वैल्यू दे देगा, और यहाँ पर t की वैल्यू 0 डालनी है, तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई। C2 की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी x के फॉर्म में, क्योंकि C1 0 हो चुका है, तो ये बन जाएगी t, और ये हो जाएगा e पावर माइनस टी। अब हमें वैल्यू बतानी मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन। मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। पहले मैं इसका एक्स प्राइम की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो एक्स प्राइम की वैल्यू मिलेगी ई पावर माइनस टी, और फिर वो वैल्यू बनेगी टी ई पावर माइनस टी। इसको मैं 0 के अगर इक्वल कर दूं, तो 0 के अगर इक्वल कर दूं तो ये बनेगा ई पावर माइनस टी 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा t इक्वल्स टू 1। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन में ये बनेगा माइनस ई पावर माइनस टी, फिर ये बनेगा माइनस ई पावर माइनस टी, फिर ये बनेगा प्लस टी ई पावर माइनस टी, ये बन जाएगा। हमें वैल्यू मैक्सिमम बतानी है ना, कौन सी वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा -2 पी पावर ई पावर माइनस टी और प्लस टी ई पावर माइनस टी। अब अगर मैं t इक्वल्स टू 1 पर चेक करता हूं, तो एट t इक्वल्स टू 1, तो x डबल प्राइम जो वैल्यू है वो देगा -e पावर -1, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, t इक्वल्स टू 1 पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है द फंक्शन y(x) सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू cos पाई x अपॉन x। और हमें बोला है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म पहचानो कौन सा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये लीनियर फॉर्म बन रहा है। लीनियर फॉर्म बन रहा है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई, और ये हो जाएगा कितना, cos पाई x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो p है, p की वैल्यू कितनी हो गई, 2 बाई एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं e इंटीग्रेशन p dx। तो ये e इंटीग्रेशन p कितना है, 2 अपॉन एक्स और dx। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई और q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। उसी फॉर्म में लिखे इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, उसके बाद q का मतलब है ये RHS वाली वैल्यू, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई cos पाई x अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज लिखना है प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, cos पाई x का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो cos पाई x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा sin पाई x अपॉन x, और ये इंटीग्रेशन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आ गया, प्लस सी। अब हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ तो बन गया 1 LHS पे। sin पाई x वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 करोगे sin पाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो गया साइन पाई एक्स अपॉन एक्स, पाई है, सॉरी ये पाई एक्स नहीं है, पाई है, और प्लस 1। उसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स इक्वल्स टू 2 आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4y, और यहाँ पर बनेगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई अगेन 0, तो ये रह जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4, विच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लिख के दिए, मैं लिख देता हूं एक बार वापस से। ये कुछ इस तरह से लिखिए, d2x अपॉन dt2 प्लस 1 अपॉन एक्स dx अपॉन dt स्क्वायर माइनस dx अपॉन dt और इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिखी हुई है। अब अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं ये लिखना चाहूं क्या, 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स और एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, ये लिखता हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है, इसका सॉल्यूशन बन रहा है ये, करके देख लो आप। एक बार बन जाएगा क्या, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर। तो यानी कि इस पूरे की जगह ये जो चीज लिखी हुई है ये वाली, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1 अपॉन एक्स डी अपॉन एक्स एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। तो इससे मैं रिप्लेस कर देता हूं, यहां से बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और यहां पर आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन गई। इन दोनों को ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां से बन जाएगा 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी टी, ये हो गया एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और यहां से आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इतनी इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या करना है हमें, हमें यहां से ये जो वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू, एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज ये वाई है, तो लेट वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये वाली, इसमें x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा क्या, d अपॉन डी टी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि यहां पर हमारे पास बन जाएगा dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू वाई। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन वाई इक्वल्स टू डी टी। और अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा ln y इक्वल्स टू t प्लस ln c। तो यहां से ये हो जाएगा ln y अपॉन c इक्वल्स टू t, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c e पावर t, y की वैल्यू c e पावर t। y की जो हमने वैल्यू कंसीडर करी थी ये वाली, इसको वापस मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा x dx अपॉन dt इक्वल्स टू c e पावर t, ये वैल्यू बन गई। तो यहां से ये इसको मैंने लिख दिया x dx और इसको लिख दिया c e t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा c1 e पावर t और प्लस ये हो जाएगा c2। बाउंड्री कंडीशन हमें यूज करनी है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट t इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से हमें मिलेगा c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0, यानी कि c1 की वैल्यू क्या आ गई, c2 आ गई माइनस का, है ना। c1 की वैल्यू माइनस c2 या c2 की वैल्यू माइनस c1। दूसरी कंडीशन क्या है, जब t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 है, जब t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 है। तो एट t इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1, तो यहां हम t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू 1 आ रही तो ये बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा c1 e प्लस c2, c1 e प्लस c2। तो यहां से हमारे पास ये c1 c2 c1 इक्वल्स टू या c2 इक्वल्स टू माइनस c1 रख दें, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी c1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 t माइनस 1, और c2 जो है वो माइनस में आ जाएगा, और c2 है वो आ जाएगा माइनस 1/2 और e माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 1/2 e पावर माइनस 1 ये कॉमन आ गया, और ये बन जाएगा e पावर t और माइनस 1। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/e पावर e माइनस 1, और ये हो गया e पावर t माइनस 1। अब t की वैल्यू हम कितने सब्स्टिट्यूट कर दे, 2, है ना। तो t की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर दे, तो एट t इक्वल्स टू 2, तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया e माइनस 1। तो ऊपर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो ये बन गया e माइनस 1 और एक बन जाएगा e प्लस 1, और इसी तरह से ये बन जाएगा e माइनस 1 कैंसिल। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट e प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट e प्लस 1, और कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें बताना है और अलग अलग कंडीशंस हमें दी है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। तो इक्वेशन है dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू ये बन रहा है e पावर y। अब मैं यहां पर कुछ कंसीडर कर लेता हूं। कंसीडर क्या कर लूं, लेट e पावर माइनस वाई इक्वल्स टू टी, क्योंकि e पावर माइनस वाई इक्वल्स टू टी कंसीडर करूंगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि जब मैं t की वैल्यू 0 डालूंगा ना, जब मैं ये कंडीशन डालूंगा तो मेरा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब e पावर माइनस वाई इक्वल्स टू टी हो गया। तो इसके बाद यहां से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहां से हम ये जो सॉल्यूशन है कौन सा, e पावर माइनस वाई टी, तो यहां से हमारे पास बनेगा, ये बन जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा लॉग और टी, माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग टी, ये वैल्यू आ जाएगी। और अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार दो बार। तो सबसे पहले इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये बनेगा x के रेस्पेक्ट में करना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टी, ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने से पहले इसका स्क्वायर कर ले हम, तो dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एक तो हमें ये चाहिए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, वो हमारे पास मिल गया। फिर हमें बनाना है d2y अपॉन dx2। हमें क्या बनाना है, d2y अपॉन dx2। तो अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर लो अगेन। तो ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, और ये हो जाएगा स्क्वायर में, और देन उसके बाद माइनस वन अपॉन टी, और ये हो जाएगा d2t अपॉन dx2, d2t अपॉन dx2। तो हमें ये दोनों वैल्यूज कहाँ रखनी है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ जो LHS वाला टर्म है उसमें dy अपॉन dx स्क्वायर लिखा हुआ है पहले, तो ये वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी। सबसे पहले मैं dy अपॉन dx स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो गया dt अपॉन dx और इसका स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो गया dt अपॉन dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया वन अपॉन टी, और ये हो गया d2t अपॉन dx2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो कौन सी वाली साइड हो गई, ये LHS हो गया। इसी तरह से RHS जो है, RHS में लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है क्या, e पावर y, e पावर y इक्वल्स टू क्या है, e पावर y माइनस वाई इक्वल्स टू टी है। तो वन अपॉन ई पावर माइनस वाई है ना, तो उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वन अपॉन टी। हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा RHS में, RHS में ई पावर वाई की जगह क्या आ जाएगा, वन अपॉन टी आ जाएगा। तो यहां से अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा d2t अपॉन dx2 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास वैल्यू बन गई d2t अपॉन dx2 इक्वल्स टू 1। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो पहली टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो d अपॉन dt और dt अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू ये बन जाएगा x प्लस c1। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1x प्लस c2। t की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया e पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया c1x प्लस c2। और अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1x प्लस c2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये थे CSIR नेट में आए हुए PYQs। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।